इंदिरा गांधी भारत के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। उनकी ये उपाधि उनके कठोर निर्णय और कठोर व्यक्तित्व की वजह से मिली होगी। नेहरू परिवार में जन्मी इंदिरा गांधी का टाइटल गांधी कैसे पड़ा, जबकि उनका महात्मा गांधी से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था। इंदिरा गांधी की शादी हुई थी फिरोज गांधी से, तो पति का टाइटल लगाने की वजह से उनके नाम में गांधी आया। इंदिरा गांधी का कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें लोगों को उनके व्यक्तित्व को लेकर कशमकश रही। जहां एक तरफ लोगों के लिए वो देशभक्त की छवि लिए थी, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए क्रूर और तानाशाह बनी। आज भी इंदिरा गांधी की नीतियों को उछाला जाता है और चर्चा काफ़ी गर्म रहती है कि क्या वो एक देशभक्त थी या तानाशाह। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत हो गई, जिससे पूरा देश भौचक्का रह गया। उस समय इंदिरा गांधी शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री की पद संभाल रही थी। अचानक इस घटना से कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा था कि देश का लीडरशिप किसके हाथों में दिया जाए। तभी कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने कूटनीति चलाते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को बनाने का सुझाव दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कई बदलाव कर डाले। उन्होंने पुराने समय से चली आ रही राजा और महाराजाओं की प्रथा को, उनके विशेष अधिकार खत्म कर दिए और लोगों के बीच के भेद को खत्म करने का काम किया। 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली इंडियन आर्मी इंदिरा गांधी के ही संचालन में काम कर रही थी। देश को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाने में काफ़ी अहम योगदान माना जाता है इंदिरा गांधी का। कारगिल के जीत के बाद उन्हें कई पत्रिकाओं की खबर में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री की उपाधि दे डाली। जब इंदिरा ने न्यायपालिका और अधिकारियों को सत्ता के लिए समर्पित होने की मांग की, तब इंदिरा का दूसरा चेहरा लोगों के सामने आया। फिर तो एक के बाद एक कई विवाद को जन्म देने वाली इंदिरा गांधी की छवि एक तानाशाही शासक के रूप में बनने लगी। इमरजेंसी, प्रेस, सेंसरशिप और लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी उनकी छवि बिगाड़ती चली गई। विपक्ष एकजुट हो गया और सब ने मिलकर लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी की सत्ता को 1977 के चुनाव में उखाड़ फेंका। लेकिन विपक्ष की सरकार आपसी रंजिश में उलझकर 3 साल में ढह गई और वापस इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। इंदिरा गांधी के कई विवादों में एक विवाद ऐसा रहा जो उन्हें मौत के मुंह में लेकर चली गई। ये था जून 1984 में उनके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये अभियान पंजाब में पनप रहे अलगाववादी संगठन जो खालिस्तान निर्माण की मांग कर रहे थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए चलाया गया था। इंदिरा को जब ये खबर मिली कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के चरमपंथी संगठन के लोगों ने डेरा जमा के रखा हुआ है, तो उन्होंने सेना को ऑर्डर दे डाला कि जाकर उन लोगों पर कार्रवाई करे। 3 जून को इंडियन आर्मी ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। फिर शुरू हुआ गोलीबारी का सिलसिला। सेना और खालिस्तानी समर्थक के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई। सेना को टैंक तक का इस्तेमाल करना पड़ा। 6 जून को भीषण खून खराबे के साथ सारे चरमपंथियों पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक सिख धर्म के महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला स्वर्ण मंदिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। इससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई। सिख समुदाय ने इंदिरा और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन अपने ठीक स्वभाव की वजह से इंदिरा को किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ा। इंदिरा गांधी के खिलाफ सिखों में नफरत इतना फैल चुका था कि इसका जहर इंदिरा गांधी को 2 सिख बॉडीगार्ड के मत्थे चढ़ चुका था। ये इंतकाम ख़त्म हुआ 31 अक्टूबर 1984 के दिन, जब इन दोनों सुरक्षाकर्मी ने गोलियों से इंदिरा गांधी को छलनी कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के सफल होने पे इंदिरा को लगा ये उनकी कामयाबियों में से एक है, लेकिन ये उनकी मौत का रास्ता बनी और उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार निकली।